दिल्ली पुलिस में हमारे वर्दी सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में ऑपरेशन साई हॉक, जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई गई। ये 2 दिन का 48 घंटे का ऑपरेशन किया गया। 8 बजे 19 तारीख को ये शुरू करके आज सुबह 8 बजे तक ये चला। इस 48 घंटे के ऑपरेशंस में हम लोगों ने जो ATMs यूज़ हुए, जो साइबर फ्रॉडस्टर जिससे पैसा निकालते हैं या चेक के द्वारा बैंक के यहाँ चेक से पैसा निकालते हैं, या फ्रॉडस्टर्स जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स में जो पैसा गया डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, उस पैसे को जो निकालते हैं उन पर ये पूरा एक एनालिसिस करके हॉटस्पॉट्स बनाए गए। इन हॉटस्पॉट्स को सभी थानों में शेयर किया गया और जितने भी थाने हैं इंक्लूडिंग साइबर पुलिस थाने, उन थानों के स्टाफ ने उन हॉटस्पॉट्स पर नज़र रखते हुए पिछले 48 घंटों में कंटिन्यूसली उनकी पहचान करके लगभग 4,317 सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट किया। उस इंटरोगेशन के बाद अक्रॉस दिल्ली 877 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया या बाउंड डाउन किया गया और 509 लोगों को नोटिस इशू किए गए। तो ये फिगर लगभग 1400 के करीब बन जाती है। इस दौरान बहुत सारे जो FIR ऑलरेडी दर्ज थी, लगभग 160 FIRs, उसमें वो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व पाए गए और 360 नई FIR दर्ज की गई। इसमें लार्जली जो हमारा I4C का जो वर्टिकल है उनसे सहयोग लिया गया और उनके डाटा के एनालिसिस के बेसिस पर ऑल ओवर कंट्री जितने भी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर्स हमारे होते हैं, जो इसको हम NCRP की कंप्लेंट बोलते हैं, उन कंप्लेंट्स में जिनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया, तो ऐसी कंप्लेंट्स 3,777 उन कंप्लेंट से वो लिंक पाए गए। ये कंप्लेंट्स ऑल ओवर कंट्री उसमें ये स्प्रेड ओवर हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा ऑपरेशन हमारा जो अक्टूबर का महीना साइबर अवेयरनेस का महीना था, उसके बाद ये लॉन्च किया गया और उसी के साथ साथ 1 नवंबर से दिल्ली पुलिस में एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप उठाया कि जैसे NCRP कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज जो होती हैं ऑनलाइन, उसमें पहले 10 लाख से ऊपर की जो अमाउंट चीटेड था उसमें EFIR ऑटोमेटिक होती थी। वो अमाउंट थ्रेशोल्ड लेवल को 10 लाख से रिड्यूस करके 1 लाख किया गया, जिसमें नंबर ऑफ FIRs सभी थानों में दर्ज की जाने लगी और उससे लोगों को रिलीफ महसूस हुआ। उसी के साथ साथ सभी थानों में साइबर अपराध को दर्ज कराने के लिए एक इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। जो डेस्क पहले सभी पब्लिक के फैसिलिटेशन के लिए था, जिसमें विमेन और चाइल्ड पहले अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते थे। इसके अलावा साइबर कंप्लेंट्स को दर्ज कराने का भी प्रावधान किया गया। इस पूरे ऑपरेशन से एक कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन किया गया जो साइबर फ्रॉड का नेटवर्क चलाते हैं। इसके अंदर ये पाया गया कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स, अगर दिल्ली में वो आदमी ठगा जाता है तो उसका पैसा और किसी जगह से विड्रॉ होता है। इसी तरह से जो बाहर के स्टेट से जो लोग ठगे जाते हैं, जो चीट होते हैं, उनका पैसा दिल्ली से ड्रॉ हो रहा था। इस ऑपरेशन की जो कंसेप्शन और पूरा स्टीयरिंग CP सर के द्वारा की गई और द आइडिया वाज टू ब्रेक द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द होल सिस्टम। इस 2 दिन के एक्सरसाइज के पीछे लगभग 1 महीने का एक इंटेलिजेंस बिल्डअप था जो I4C MHA के द्वारा किया गया। इसमें जो स्टेक होल्डर्स थे I4C के साथ साथ हमारे
बैंकर्स जिनसे हमने जो जैसे एटीएम में अगर हम लोगों ने देखा कि यहाँ से पैसा ज़्यादा विड्रॉ हो रहा है तो उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज वगैरह के लिए इंफॉर्मेशन के लिए बैंक्स के साथ हम लोगों ने टाई अप किया और डीओटी के साथ टाई अप किया। इसमें बहुत सारे जो प्रैक्टिकल केसेस हैं वो मैं जॉइंट सीपी सदर्न रेंज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फील्ड पर एक्चुअल बस्टिंग हुई उसके कुछ लीडिंग एग्जांपल्स जो सिग्निफिकेंट हैं वो आपसे शेयर करें। धन्यवाद। जैसा कि अभी राजेश गुप्ता जी ने एक डिटेल ओवरव्यू दिया, ये एक मेजर ऑफेंसिव था। आई थिंक फर्स्ट टाइम इन नॉट ओनली इन दिल्ली, आई होप इन एंटायर कंट्री such large scale operation was conducted against cyber fraudster scamster. करीब 48 आवर्स लॉन्ग ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और इसकी नींव करीब 1-1.5 महीने पहले जब वर्दी सीपी दिल्ली श्री गोलचा साहब ने टेक ओवर किया एससीपी दिल्ली, तो उनका वन ऑफ द प्रायोरिटी एरिया वाज टू चेक राइजिंग ट्रेंड ऑफ साइबर क्राइम। उस साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए एक होलिस्टिक प्लान डिवाइस किया गया, स्ट्रेटेजी डिवाइस की गई और उसका एक पहलू ये ऑफेंसिव क्रैकडाउन था। इसको लगभग हमने 1-1.5 महीने हॉटस्पॉट, इट इज़ प्योरली डेटा ड्रिवन एंड इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन, जिसमें हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए। मेजरली जो म्यूल अकाउंट्स जिसको हम बोलते हैं उन पे काम किया गया। दे आर दी मेन कंड्यूट बिहाइंड द फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ द फ्रॉडेड अमाउंट। कभी भी साइबर फ्रॉड में अब पैसा जाता है वो पहले म्यूल अकाउंट में जाता है, उसके बाद सब्सिक्वेंट बेनिफिशियरी या ट्रांसफ़र होते हैं। I4C जो MHA की एक यूनिट है उसकी मदद से ये पूरा डाटा एनालिसिस किया गया, वेरीफाई किया गया, इसको फर्दर प्रोसेस करके फाइन ट्यून किया गया ताकि फील्ड पर जब हम रेड कंडक्ट करें तो वी हैव ए डेफिनेट लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स एट हैंड और हम उनको रेड के दौरान पकड़ सकें, दबोच सकें। तो इसी मेहनत का ये फल है कि लगभग 1400 लोग इस पूरे ऑपरेशन में या तो अरेस्ट हुए या बाउंड डाउन किए गए या नोटिस इशू किए गए, जबकि टोटल जो एप्रीहेंशन था वो 4300 से ज़्यादा रहा। पूरी पैन दिल्ली सभी 15 जिलों में ये पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया। अक्रॉस दिल्ली इस पे दिन रात काम हुआ और इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अगर ब्रॉड टर्म में कहूँ, हालांकि अभी भी डाटा स्टिल आर अंडर कंपाइलेशन, जो हमने 3800 NCRP कंप्लेंट, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल होता है जिस पे कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो वहाँ रिपोर्ट करते हैं, तो इतनी कंप्लेंट्स ये 48 घंटे के ऑपरेशंस में जो हमने म्यूल अकाउंट्स और जो फाइनेंशियल चैनल्स पकड़े हैं उनसे करीब लिंक करके मोर देन 1000 करोड़ रुपए का अकाउंट फॉर हो चुका है एंड डाटा इज स्टिल काउंटिंग।